से मांगी जाए तो दुआओं में असर होता है, दिल से मांगी जाए तो दुआओं में असर होता है। मंजिल उनको मिलती है जिनके जीवन में सफ़र होता है, मंजिल उनको मिलती है जिनके जीवन में सफ़र होता है। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है हमें। अभी तो सफ़र की शुरुआत की है, अभी बहुत दूर चलना है हमें। ऐसी उम्मीद, ऐसी विश्वास, ऐसी अभिलाषा के साथ लगातार आपको जोड़े रखता हूँ और आपका मनोवेग, आपका मनोबल कभी कम ना हो, इसी अभिलाषा से आपसे हमेशा मैं ये बार बार कहता हूँ, दम लगाकर पूरी हिम्मत से, पूरी शिद्दत से पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ जुड़ें। आपके साथ बिल्कुल अलौकिक रूप से मेरा प्रयास रहा है कुछ नया करने का। आज भी आपके स्क्रीन पर बिल्कुल नया होगा, पूरे YouTube के इतिहास को बदल देंगे, ये बात मान के चलें। इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पूरे कॉन्फिडेंस से मैं सब कुछ देने वाला हूँ। जी हाँ, जहाँ आपके स्क्रीन पर अलंकार लिखा हूँ, सबसे पहले आपसे किया हुआ वादा निभाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अलंकार से परिचित कराऊंगा। सबसे पहले इसके पार्ट 1 में ये मामला होगा कि अलंकार है क्या। ये पार्ट 1 हर किसी तथ्य का, हर किसी सब्जेक्ट का जो शीर्षक जहां से गढ़ा जाता है उसे जानना बहुत ही जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। आइए समझते हैं अलंकार किसे कहते हैं। जी हाँ, जहां हम इसका अगर संधि विच्छेद करें तो कुछ इस तरीके का मामला आएगा। अलम धनकार, इसका मतलब है आभूषण से। अलम का मतलब होता है आभूषण या इसी का मतलब होता है सजावट। जी हाँ, तो होगा क्या, काव्य की सजावट करने वाला, काव्य की सजावट करने वाला। लीजिएगा, एक साधारण परिभाषा है आपके सामने, काव्य की सजावट करने वाला। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये परिभाषा बिल्कुल नाजुक है, ये परिभाषा बिल्कुल नाजुक है आपकी तरह। काव्य की सजावट करने वाला, दूसरे लहजे में समझिएगा, काव्य को आभूषण देने वाला, काव्य को आभूषण देने वाला, आभूषण देने वाला। एक बात हमारे साथ आप जरूर नोट करें, अपने मस्तिष्क में जैसे कहते नहीं गांठ बांध लीजिए। अद्भुत बात बोलूँगा, जितना टाइम आप देंगे अपनी पढ़ाई में उतना निखार आएगा आपकी रजाई में। ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का तात्पर्य है जितनी मेहनत से आप अपने आप को जोड़ेंगे, जितनी रातों को जगेंगे पढ़ाई के लिए, उतनी शिद्दत से चमक उठेगी आपकी ज़िंदगी। ये बात मान के चलिएगा। काव्य की सजावट करिएगा, काव्य को आभूषण दे दीजिएगा, आपको मैं अलंकार कह दूंगा। यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाएगा, जो काव्य को सजाएगा, जो काव्य को आभूषण पहनाएगा, हम उसे अलंकार कहेंगे। जी हाँ, ये एक छोटी मोटी परिभाषा हम लोगों ने बना ली है और शायद ना हम इन्हें भूलेंगे ना ये हमें भूलने वाले हैं। जी हाँ, और अब हम लोग इनसे ऐसा नाता बनाने आए हैं कि ना आप हमें भूलो ना हम आपको भूलेंगे। आप हमारी हिंदी हैं, हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारी आदि भाषा संस्कृत से आपका जन्म हुआ है, तो क्यों ना हम आपको सहेजें, क्यों ना हम आपसे नाता जोड़ें। तो ऐसी जगह है हम लोग। देखिएगा, अगर हम बात करें, इसलिए मैंने कहा आपको बेस से पकड़ाऊंगा। सबसे पहले अलंकार शब्द का भी प्रयोग इन्होंने किया, भरत मुनि जी ने अपनी नाट्य शास्त्र में किया। इनका नाम दोबारा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनका नाम पहले भी मैंने ले लिया है। कब? जब आप इसके ठीक पहले रसों के 8 पाठ देख चुके हैं। रस, जहाँ रस को मैंने पूरी विस्तृत रूपरेखा के रूप अनुसार आपको प्रस्तुत किया है। मेरा मानना है कि आप खुश होंगे। मेरा मानना है रस पूरे चैप्टर को देख करके, रस के अलग अलग एपिसोड को देख करके आपका मन अभी भी गुदगुदाता होगा, आपका मन आपसे अभी भी कहता होगा क्यों ना दोबारा हम किसी अन्य रस को देखें। जी हाँ, कुछ ऐसे ही आपके मंच पे, कुछ ऐसे ही आपके सामने अलंकार टॉपिक भी लाए हैं। बिल्कुल, ये भी आपके जहन में उसी तरीके से समाएगी जिस तरीके से रस। क्लियर कर देंगे। देखिएगा, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे पहले अलंकार का जिक्र किया गया। इन्होंने क्या किया, भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले प्रयोग किया
तो इन्होंने सबसे पहले रस का भी प्रयोग किया था, परंतु ये कुछ खास जगह नहीं बना पाए। लेकिन देखिएगा, अगर कहा जाए अलंकार के पितामह कौन है, अलंकार के पिता, अलंकार के प्रणेता, कुछ भी करके आए, या अलंकार के संप्रदाय प्रतिपादक, इस तरीके से अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक, ऐसा करके प्रश्न आए तो तीनों जगह आपको एक जगह बना रहना है, इसलिए मैंने तीनों नाम को एक साथ रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अलंकार के पिता पूछ लें, अलंकार के प्रणेता पूछ लें, अलंकार के संप्रदाय के प्रतिपादक पूछ लें, तो आपके स्क्रीन पर सजने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये नाम आ गया है उनका, किनका, इसीलिए मैं बड़ा सा लिख रहा हूँ, भामा। क्या नाम इनका? भामा। ये हैं अलंकार के पितामह, इनका नाम है भामा। अद्भुत है, अलंकार के पितामह, आपका नाम ही है भामा। प्रणेता है आप, अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक हैं आप, नो डाउट, हमें याद हो गया है। अब समझिएगा, भामा जी ने एक बुक लिखी हुई है, यानी एक बुक कह सकते हैं, एक ग्रंथ मान लीजिए इनका, काव्यालंकार। ये इनकी रचना है। काव्यालंकार क्या है इनकी? भामा जी की क्या है? कृति है या रचना कह लीजिए, इनकी रचना है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक तो नहीं होगा आपको। भामा जी की रचना है काव्यालंकार। इसी काव्यालंकार में अलंकार के लिए भामा जी ने पूरे दरवाजे खोल रखे हैं। जितनी बातें हो सकती थी ना इनसे, उतना इन्होंने कर दिया है। इनकी एक लाइन मैं आपके सामने लिखूंगा, देखिएगा। इन्होंने लिखा है, नकनांतपि मपि, इस तरीके से हो गया। और निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये इनकी लाइन है। नकनांतपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इनका मतलब क्या है? बिना आभूषण के, देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, बिना आभूषण के स्त्री के मुख में, स्त्री के मुख पर, स्त्री के चेहरे पर सुंदरता नहीं आ सकती। नाराज मत होइएगा, ये कवि हैं, इनके कुछ अपने विचार रहे होंगे। मैं तो बार बार कहूँगा कि ऐसा नहीं कि काव्य की शोभा अलंकार हो तभी बढ़ेगा। कुछ लाइनें ऐसी भी हैं, ऐसी भी गढ़ी गई जिनमें कोई अलंकार नहीं है। नैसर्गिक रूप से सुंदर महिला, नेचुरल रूप से सुंदर ब्यूटी को किसी भी प्रकार के आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। वो बिल्कुल सुंदर लगेगी, सुंदर है तो सुंदर दिखेगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिनकी भावनाएं आहत होंगी वो फिर नाराजगी इनसे जताइएगा, हमसे नहीं। क्योंकि नकनांतपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये बात उन्होंने बोला कि बिना आभूषण के किसी भी स्त्री के मुख पर, किसी भी स्त्री के मुख पर यानी चेहरे पर सुंदरता नहीं आ सकती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी काव्य पर बिना अलंकार के कोई सुंदरता नहीं होगी। हमारी बातें समझ रहे हैं? इनका कहना था कि बिना आभूषण के, बिना आभूषण के जिस तरह स्त्री का मुख बेकार है, स्त्री का मुख सुंदर नहीं हो सकता, मुख सुंदर नहीं हो सकता है, ठीक उसी तरीके से इनकी बात देखिएगा, इनकी बात दिल से नहीं लगाना है। ठीक उसी तरीके से काव्य की सुंदरता भी बगैर अलंकार के नहीं हो सकती है। तुलनात्मक बातें हैं, समझिएगा। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, काव्य एक प्रकार का आभूषण है। आभूषण का मतलब गहना। गहना मेरे हिसाब से पुरुष तो बहुत ही कम इसके भागीदार होते हैं, या पार्टिसिपेट करते हैं, या कह सकते हैं कि कम पहनते हैं। लेकिन महिलाएं इसके लिए बिल्कुल समर्पित होती हैं, गहनों के लिए, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। गहनों से उनकी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है, अन्यथा वो पहने ही ना। हाँ, अलग बात है कि ऐसा भी नहीं है कि केवल गहने पहनेंगे तो ही आप सुंदर दिखेंगे। अगर आप सुंदर हैं तो सुंदर दिखेंगे, ये मेरा मनोभाव है, ये मेरी बातें हैं। बहरहाल भामा जी का कहना ऐसा नहीं है। आप इनसे नाराजगी जरूर व्यक्त कर सकते हैं, ये कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिएगा, इनसे नाराज होने की कोई दूर दूर तक बात भी नहीं है। अब ये है नहीं, और इन्होंने जो बात बोली है, इन्हें अलंकार, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसके जन्मदाता हैं। सोचना जरा,
इनकी बात तो रही सही, इनकी बात तो रही सही, आप सहवले जाएंगे। हर वो कन्या जो खूबसूरत है और जो आभूषण अभी पहन रखे होंगे या जो पहनेंगे, जो यूट्यूब चैनल से मुखातिब होंगे, वो भामा जी से नाराज हो सकते हैं। लेकिन देखना, आपकी नाराजगी थोड़े पल के लिए जायज़ है, इनसे तो नाराज होके कहाँ जाओगे। लीजिए, दूसरे जन आ जाएंगे, आप क्या कहलाएंगे। देखिए आप क्या कहेंगे, आप दंडी आ गए। ये कह रहे हैं काव्य की शोभा जो बढ़ाए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला ही क्या है, अलंकार है। अगली लाइन देखना, इनका ये बोल क्या रहे हैं। अगली लाइन का ध्यान दीजिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला ही क्या है, अलंकार है। इन्होंने कहा, एक ठुंठा देखिएगा, बिना आभूषण के, बिना आभूषण के स्त्री एक सूखे हुए ठुंठे के समान है। समझना जरा, सूखा हुआ ठुंठा किसे कह रही है, बिना आभूषण के स्त्री। ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिना आभूषण के स्त्री, स्त्री सूखे हुए ठुंठे के समान है। ठुंठा का मतलब क्या है यहां से, आप देखिए, जब पौधों की कोई डाल या किसी ऐसी जगह जहां गांठ बन जाती है, वो सूख जाता है, वो बिल्कुल आपको उस पौधे में सबसे खराब हिस्सा आपको वही दिखेगा, सबसे खराब हिस्सा। तो ये तो भामा से कहीं ज़्यादा खतरनाक निकले। इन्होंने कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाए, अलंकार है, मजा आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन इनकी अगली लाइन हर महिला वर्ग को चोट पहुंचाने वाली है। इन्होंने कहा इन्होंने आपकी सुंदरता पर उंगली उठा दी, और इनकी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको याद कराना मैं चाह रहा हूं, मेरा और कोई मामला इसमें नहीं है। इन्होंने कहा बिना आभूषण के स्त्री सूखे हुए ठुंठे के समान है। नाराजगी आपकी बनती है, लेकिन फिर भी बिना आभूषण के स्त्री सूखे हुए ठुंठे के समान है। लेकिन मेरा एक अगला अपना विचार है कि नैसर्गिक रूप से सुंदर स्त्री के लिए आभूषण कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए अलंकार में यह बात बोली गई है कि कुछ लाइनें ऐसी भी हैं जो अलंकार विहीन भी हैं, जिनमें कोई अलंकार नहीं, लेकिन फिर भी वो सुंदर है, फिर भी उन्हें पढ़ने में मजा आता है, फिर भी वो हमें देखने में समझने में अच्छे लगते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आभूषण ही रहे तो सुंदर है। हाँ, ये जरूरी है कि आभूषण आने से संबंधित व्यक्ति की, संबंधित काव्य की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। ये बातें क्लियर है। देखिएगा, तो हम लोग जहाँ दंडी की बात कर चुके हैं, वहीं कुछ और लोगों की बात सुनेंगे। बामन, जो सुंदरता दिलाए वही अलंकार है, जो सुंदरता दिलाए काव्य को वही अलंकार है, काव्य को वही अलंकार है। हम लोग अलंकार की परिभाषा से बखूबी परिचित हो रहे हैं। ये आपको एक नायाब पेशकश हमेशा, ये जो मेरी तैयारी है, जो मेरा अपना विचार है, मेरा मानना है, थोड़ा सा वक्त दे दो, दोबारा नहीं पढ़ना है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, फिर नहीं लड़ना है। एक बार आइएगा, बार बार मुस्कुराइएगा, मुस्कुराइए। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको चीज़ें मिलेंगी, टाइम जरूर होगा, टाइम तो खर्च होना है, क्योंकि आपको चीज़ें भी मिलेंगी कुछ इसी बेस पर। देखिएगा, तो बामन हो गया, जो सुंदरता दिलाएगा काव्य का वही क्या कहलाएगा, बामन ने कहा। केशवदास, देखिए इनको भी आप सह नहीं पाएंगे। केशवदास जी, आचार्य केशवदास जी, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कवियों की परिभाषाओं से रूबरू हो रहे हैं। आचार्य केशवदास जी कह रहे हैं, बिना आभूषण काव्य और स्त्री, लीजिए स्त्री की बात ये भी कर रहे हैं, बिना आभूषण काव्य और स्त्री की सुंदरता बेकार है। चलो आप थोड़े से सहमे हैं, आपने ये नहीं कहा कि बगैर आभूषण के स्त्री सुंदर ही नहीं है, ये दंडी जी ने कहा है। इन्होंने कहा कि सुंदरता बेकार है, थोड़ा डिम हो जाएगी, आभूषण पहनोगे तो चार चांद लग जाएगी, यही मैं कह रहा था। और इन्होंने कहा कि बिना आभूषण काव्य और स्त्री की सुंदरता बेकार है। ठीक इसी तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं, केशवदास की बातें ये थी, बामन की बातें ये थी, दंडी की बातें ये थी, भामा की बातें यहाँ तक थी। क्लियर है ना। तो हम लोग जहाँ अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, जहाँ चीज़ों की परिभाषाओं को समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना तो आपको मज़ा आया ही होगा। बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पूरे शिद्दत से बने रहें,
ये जो चीज़ें हैं हम इसे बहुत कठोर होकर के नहीं देख सकते हैं, सहजता से लेना है, बहुत ही नम्रता से। हिंदी है और इसे मज़े में सीखना है। देखिए, किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, ना भामा से, ना डंडी से, ना बामन से, ना किसी केशोदास जी से। ये सारे लोग अपनी अपनी बातों को अपने अपने तर्क के अनुसार रख चुके हैं। हम लोग अभी फिलहाल अलंकार का जो ये पार्ट 1 आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट 1 ऐसे समझिएगा, ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग अलंकार से एक परिचय स्थापित कर रहे हैं। आपके YouTube के प्लेलिस्ट में कुछ इसी तरीके से यह मामला आएगा। अलंकार का केवल हम लोग एक परिचय लेंगे अभी फिलहाल, एक परिचय, लेकिन बनाना बड़ा जरूरी है। एक परिचय इनसे हो जाए ना, फिर हम लोग पूरे अलंकार को इतना विस्तृत देखेंगे कि इसके बाद नहीं देखना पड़ेगा। अनुप्रास अलग देखेंगे, यमक अलग देखेंगे, श्लेष अलग देखेंगे, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जहाँ जरूरी समझेंगे वहाँ, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक को एक साथ देखेंगे। जरूरी तथ्य को समागम देंगे आपको। पूरी तरीके से आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, हम बात करें एक परिचय अलंकार में, जहाँ हम लोग चल रहे हैं अभी फिलहाल, हम लोग अलंकार की परिभाषा ही बना रहे थे। अब अगर हम प्रकार की बात करें, अगर हम अलंकार के प्रकार की बात करें, तत्कालीन समय में अगर ये बात आए कि अलंकार कितने प्रकार का है, तो ये रुद्रट साहब ने बताया हुआ है। रुद्रट जी ने बताया है कि अलंकार वाकई में 3 प्रकार का है। इसके मुख्य प्रकारों की संख्या मात्र 2 होगी। ये संख्या किसकी है भाइयों? प्रकार की। और ये किसकी संख्या है? मुख्य प्रकार की। ध्यान देना, और हम लोग इसीलिए पूरी सहजता से ले रहे हैं, कोई भी प्रश्न हमसे छूटे ना, इसलिए पूरा विश्वास बनाना है हमें। देखिएगा, हम लोग बात करेंगे इन तीनों प्रकार में जो आज देखे जाते हैं, उनमें है एक आपका शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। ये तीनों तो हैं प्रकार, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तीनों हैं प्रकार। लेकिन अगर मुख्य प्रकार की बात आएगी तो 1, 2, समझ गए? पहला और दूसरा मुख्य प्रकार में आएगा और तीनों को प्रकार मानेंगे। ये रुद्रट साहब का एक वैज्ञानिक विचार था, यानी वैज्ञानिक तर्कों, वैज्ञानिक विचारों के अनुसार रुद्रट साहब ने हमारे अलंकार को 3 महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटने का काम किया है, जो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से प्रदर्शित है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार करके, जिसके अंतर्गत हम लोग क्रमशः फर्स्ट और सेकंड को मुख्य अलंकार की श्रेणी में रखेंगे। अन्य पूरे को मिलाकर के हम उसे एक प्रकार की संज्ञा में शामिल करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है आपको? देखिएगा, मैं अब बात करूँगा जब इतनी बातें हो चुकी हैं। अभी ये तो फिलहाल चर्चा में है, फिलहाल चर्चा का मतलब ये मान्य है, फिलहाल अभी बातें तो यही चल रही हैं, लेकिन आप कहीं जाइए नहीं, अभी बहुत कुछ आना शेष है। जिनकी बात पहले किए थे, किसकी? भरत मुनि जी की, जिन्होंने रस शब्द का पहले प्रयोग किया था, जिनकी पुस्तक का नाम नाट्य शास्त्र है। इन्होंने रस के 4 प्रकार बताए हैं दोस्तों। देखिएगा, यही तो मैंने कहा, स्टार वाली बातें ना होगी तो क्लास बेकार चली जाएगी। देखिएगा, समझिएगा, भरत मुनि के अनुसार अलंकार का जो प्रकार है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकार, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग्स है प्रकार की। भरत मुनि के अनुसार अलंकार कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। उसमें नाम क्या क्या आएगा? उपमा का, इन्होंने कहा उपमा है, इन्होंने कहा रूपक है, इन्होंने कहा दीपक है। उपमा, रूपक, दीपक, और इन्होंने किसे माना था? यमक को। जी हाँ, भरत मुनि के अनुसार 4 अलंकार माने गए, उपमा, रूपक, दीपक, यमक। कोई दिक्कत? उपमा, रूपक, यमक, दीपक कर लीजिए, याद हो रहेगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये जो हमारे 4 अलंकार हैं, इनको भरत मुनि ने इतने ही अलंकार माने थे। इसलिए जब भी कभी बात आए कि भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी थी? 4, आपके स्क्रीन पर साझा हो चुका है। आगे देखिएगा, भरत मुनि के बाद हम अगर बात करें तो भामा साहब की। भामा साहब, जिन्हें पितामह आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, इनके अनुसार 38 थे, डंडी जी के अनुसार 39 थे, और बामन जी के अनुसार 32 थे, और भोज ने 72 माना है, 72 लीजिए। ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अब आप अपनी नोटबुक को जितना बेहतर बनाएंगे ना, उतना ही मजा पाएंगे। हमसे जुड़ करके आपको कुछ ना कुछ अलग नहीं मिलेगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत बने हुए, आपके पास बुकें भी बहुत पड़ी है। अगर सब कुछ समागम एक जगह नहीं मिलता है तो फिर हमारा पढ़ना ना पढ़ना, ये सारी बातें, टाइम इन्वेस्ट करना, सब कुछ बेकार चला जाएगा। मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको बेहतर तैयारी कराऊंगा, बेहतर से बेहतर। इसीलिए देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि प्रकारों की। प्रकार भी कई प्रारूप में हमसे पूछे जा सकते हैं, कई सवालात लेकर के हमसे मुखातिब हो सकते हैं, कई प्रकार से हमारे सामने ये प्रदर्शित हो सकते हैं। इसी बातों की चर्चा करने के लिए हम लोगों ने कहा कि भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के हैं? 4। आप कहोगे सर इनका भी प्रकार लिखिएगा, जरा खुद बताइए कि कौन ऐसे प्रकारों को पूछेगा, इतने इतने ज़्यादा प्रकारों के नाम क्या क्या हो सकते हैं, इसलिए इनके नाम नहीं लिखे गए। ध्यान देना, भरत मुनि ने 4 प्रकार माना है, उपमा, रूपक और दीपक और यमक। जबकि भामा जी, जिन्हें पितामह अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोल रखा है, इन्होंने 38 माना है। दंडी ने अलंकार के प्रकारों को कितना कहा? 39। बामन ने कितना कहा? 32। और भोज ने कितना कहा? 72। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन रुद्रट साहब आते हैं, वैज्ञानिक विचार वाला मत लाते हैं, यानी वैज्ञानिक मत लाते हैं, और उस मत के अनुसार हम लोग अब आगामी आने वाले समय में 3 प्रकार के महत्वपूर्ण अलंकारों को पढ़ेंगे। बहरहाल ये पेशकश अधूरी ना रहे, इसलिए हम लोग अब काम क्या करेंगे कि महत्वपूर्ण आने वाले अलंकारों की एक सीरीज बनाएंगे। देखिएगा, वो सीरीज कुछ इस तरीके से होगी, जहां मैं पहले लिखूंगा शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा मैं लिखूंगा अर्थालंकार। आपकी नोटबुक कुछ इसी तरीके से सजनी चाहिए, आपके नोटबुक पर भी आभूषण आने चाहिए, वहां भी अलंकार लगाइए, फिर आपकी नोटबुक अच्छी लगेगी। कुछ इस तरीके से बनाइए और विभिन्न चीज़ों को अलग अलग टाइप्स में लिखिए, रंगों का प्रयोग करिए, खूबसूरत बनाइए अपनी तरह। और फिर आप देखिएगा, जब आप इतनी खूबसूरती से, जितनी खूबसूरती अपनी देखते हैं, जितनी मेहनत अपने ऊपर करते हैं, जितने विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का प्रयोग अपने चेहरे पर, अपने त्वचा पर करते रहते हैं, कुछ ऐसा अपने नोटबुक के साथ करिएगा, देखिएगा कभी भूलेगी नहीं, जिंदगी भर याद रहेगी, एक चलचित्र की तरह, समझिएगा। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार 3 महत्वपूर्ण अलंकारों की बात हुई है। 3 महत्वपूर्ण अलंकारों की बात हुई है। यही तीनों अलंकार चर्चा में हैं, इन्हीं तीनों अलंकारों को पढ़ा जाना है। इन्हीं तीनों अलंकारों के बारे में आगे आने वाली कक्षाओं में लगातार बातें होंगी हमारे और आपके बीच में। जी हाँ, शब्दालंकार में जहाँ हम बात करेंगे, इनमें कुछ खास लोगों को पढ़ेंगे, जिनका नाम अब हम जान लेते हैं। एक अलंकार आपको मिलेगा अनुप्रास, ऐतिहासिक, मजेदार, सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा प्रश्नों का सिलसिला रखने वाला अनुप्रास। सब अलग अलग आएंगे। अनुप्रास के बाद हम बात करेंगे यमक की, यमक के बाद हम बात करेंगे श्लेष की, इसके बाद हम बात करेंगे विपसा की, इसके बाद हम बात करेंगे पुनरुक्ति की। बहरहाल देखिएगा, पुनरुक्ति, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं वक्रोक्ति की। यानी इतने तो हम पढ़ेंगे किसमें? शब्दालंकार में। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार से क्या तात्पर्य है, ऐसी भावना आपके जहन में आ रही होगी। तो कोई भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी कक्षा में हो, किसी छोटी से छोटी कक्षा में अलंकार पूछा जाए, फिर भी आपके लिए ये बहुत है। किसी बड़ी से बड़ी कक्षा में आपसे पूछा जाए, फिर तो आपके लिए रामबाण है ही ये। यानी कहने का मतलब छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा है, बड़ी कक्षाओं के लिए तो रामबाण है। इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ाना नहीं है आपको, ध्यान देना। अनुप्रास, यमक, श्लेष, विपसा, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति, ये जो है ये शब्दालंकार में आते हैं। ध्यान देना, जब शब्द के आधार पर कोई काव्य चमके, जब शब्द के आधार पर किसी काव्य की शोभा बढ़े, जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, 2 बार कनक कनक आया है। अब इसके आने से, अब बताओ, कनक कनकते 2 बार आया ना, आप कहो कनक सोना से, मजा नहीं आएगा। लेकिन अर्थ तो वही आपने दिया है, कनक का अर्थ सोना ही है, आपने दे दिया, लेकिन फिर भी मजा नहीं आया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब शब्दों की वजह से मजा आए तो आप उसे शब्दालंकार कह जाएं। इसीलिए उन्होंने ऐसा काम किया है। और जब अर्थ की वजह से किसी काव्य की शोभा बढ़े, अर्थ की वजह से कोई काव्य चमके, तो आप उसे अर्थालंकार कह जाएं। और इसमें देखिएगा, लिस्ट आपके सामने दे रहा हूं, और ये भी आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि सबसे पहला काम एग्जामिनर यही करता है। कहेगा निम्न में से कौन, निम्न में से कौन शब्दालंकार नहीं है, निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है, निम्न में से कौन शब्दालंकार है। ऐसे प्रश्नों से मुखातिब होता है एग्जामिनर।
फिर इसलिए मैं इस ग्राफ को इस तरीके से दे रहा हूँ। देखिएगा आने वाले समय में आप क्या क्या देखेंगे, ऐसी बातों को भी साझा कर रहे हैं। उपमा देखेंगे, उपमा अलंकार, रूपक देखेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, उपमा रूपक, साथ ही पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा। बहुत ही बेहतरीन अलंकारों में से एक है ये। हम पढ़ेंगे मानवीकरण, स्टार, मानवीकरण, इनकी बातें होंगी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, सब कुछ साझा करूंगा। आगे देखिएगा हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान, हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान, हम पढ़ेंगे संदेह, हम पढ़ेंगे संदेह अलंकार, हम पढ़ेंगे विरोधाभास, विरोधाभास, हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ऐसे महत्वपूर्ण अलंकारों को हम पढ़ने वाले हैं किसमें, अर्थालंकार में। ऐसा नहीं कह रहे कि यहीं समाप्त हो गया, नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान देना, इनका समापन यही नहीं है, लेकिन हमारे लिए इतने ही काफी हैं। इनसे ज्यादा आपसे किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा गया हो तो आप सोचिएगा, हो नहीं सकता, इनसे ज्यादा नहीं। तो फिर हमारा काम इतना है, अगर हम इतना मन से करेंगे और मन से कर गए तो फिर वही बात है कि दिल से करोगे तो दुआओं में असर होगा, मन से करोगे तो आपके काम पर असर दिखेगा। तो मन से करेंगे तो अगर कोई अलग से आ भी गया ना, फिर भी वो हमसे बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ से लाओगे बाबा, इन्हीं से तो बनाओगे। तो हम तो जान ही जाएंगे कि आप नहीं हो, आप नहीं हो, आप नहीं हो, या आप हो, आप हो, ये सारी बातें। इसलिए जो भी पढ़ेंगे ढंग से पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ हम बात करेंगे उभयालंकार में, यहाँ दो विशेष प्रकार की बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक है संसृष्टि और एक है संकर। बहरहाल अभी इन बातों पर आप उतना फोकस नहीं करना है ना, ये कभी पूछे गए हमारे एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम इस पर चर्चा लेंगे। थोड़ी बहुत बातें उभयालंकार के बारे में करेंगे। समझना जरा, उभया का मतलब दोनों, जिसमें शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों हो, मिक्सअप हो, दोनों चीजों की बातें हों, इसका मतलब वहां उभयालंकार होगा। वहां पर कुछ संकर, जैसे संकर का मतलब समझ रहे हैं, दो विभिन्न प्रकार के शब्दों का मेल तो संकर था, अलग अलग भाषाओं के शब्दों का मेल तो संकर था। संसृष्टि का मतलब भी वही है, यानी अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो हम उसे संसृष्टि कहेंगे, और इसी प्रकार हम उभयालंकार को देखेंगे। बहरहाल हमारा जो मामला है, सब कुछ डिपेंड यहाँ पर है, सारी बातें यहीं पर होंगी, सब कुछ रिझने रिझाने का काम यहीं चलेगा। यहीं एक छोटी सी भेंट आपको है, हम आपसे परिचय बना रहे थे, अलंकारों का एक परिचय दे रहे थे आपको, एक छोटा सा परिचय। इसका मतलब हुआ कि हम लोग अब जान पा गए हैं कि आगे वाली क्लास, बिल्कुल आगे वाली क्लास शब्दालंकार से शुरू होगी, और पहला अलंकार आपके स्क्रीन पर सजेगा अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार से बात होगी और पहला ही अलंकार आपके स्क्रीन पर लाऊंगा, किसको, अनुप्रास अलंकार को। मजा आएगा अब जब हम एक एक अलंकारों को बारीकी से समझेंगे। मजा आएगा अब जब ऐसे उदाहरणों का समागम देंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको पूरा याद कराने का दावा है हमारा। देखिएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ जहाँ शब्द अर्थ अलंकार यानी इन उभयालंकार सब की बात की है, वहाँ हम सबसे पहले कल आपके स्क्रीन पर यानी आने वाले समय में जब भी इसकी कक्षाएं संचालित होंगी तो सबसे पहले आप अनुप्रास देखेंगे। और अनुप्रास में आप क्या देखेंगे, अनुप्रास, अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब वर्ण, बार बार जो आए वर्ण वही है अनुप्रास। ये है ट्रिक, ये है इसका शाब्दिक अर्थ, ये है इसका विश्वास। जीतेंगे सब कुछ हम, यही है हमें आस, सब कुछ जीतेंगे। देखिएगा हम बात करेंगे अनुप्रास में, तो जहां हम वर्णों की आवृत्ति देखेंगे, जहां हम कहेंगे तरनी तनुजा तट कमाल, जहां हम कहेंगे कल कानन कुंडल मोर पखा, जहां हम कहने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों का नाम लेने वाले हैं, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है नवतल में, है ना। जहां हम ऐसी बातों को करेंगे, जहां हम कहेंगे ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह बिचखंड फावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, जहां ऐसी बातों से रूबरू कराएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था रस से कम आनंद इसमें नहीं दिलाएंगे। यहां भी फिल्मी गानों की बात करेंगे, यहां भी उन गानों की सौगात आपके सामने होगी जो आपके पूरे तथ्य को आसान बना देंगे। जी हां, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो हम मान के चलें, ये बात मान के चलें कि आपका विश्वास जीते हैं। हम मान के चलें ये भेंट आपको अच्छी लगी होगी, ये मान के चलें कि आपको सब कुछ अच्छा लगा। एक अलंकार जहां एक परिचय था, अलंकार से एक परिचय था, हम लोग बखूबी बना चुके हैं। एक स्टूडेंट्स की हैसियत से, एक स्टूडेंट्स की बारीकियों को समझते हुए हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर
ढंग से या कह सकते हैं व्यवस्थित रूप से हम लोग एक नोट बना रहे होंगे और उस नोट के सहारे हम अपने तैयारी को बहुत ही अच्छी रूपरेखा की तरफ ले जा रहे होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और अगर ऐसा कर पा रहे हैं और ये क्लासें आपको अच्छी लग रही हैं, सारी बातें, ये अद्भुत पेशकश आपको अच्छी लगी, हमारा कार्यदायित्व तो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका बनता है दोस्त, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका बनता है। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं, करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।